तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज गिवन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 cm taking A as a center draw a circle of radius 4 cm and taking B as a center draw another circle of radius 3 cm construct tangent to each circle from the other center ऑफ द अदर सर्कल। अब देखो ये क्या थोड़ा स्टेटमेंट घुमा फिरा के दिया हुआ है, आपको सिंपली समझा देता हूँ, पर इसके लिए मैं आपको रफ नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही आपको करा दूंगा क्योंकि इसमें क्या मेजरमेंट बहुत बारीक बारीक है, इसलिए आपको उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा रफ करोगे उसमें, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही बताता। तो आप क्या करो, सबसे पहले आपके जो इसके दो पार्ट कर लेते हैं हम एक बार। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, स्टेप्स आ गया। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या बनाना है, 8 सेंटीमीटर रेडियस का क्या बनाना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसका नाम क्या ए बी। यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ ही है, तो हमने ये ले लिया 8 सेंटीमीटर रेडियस का एक ए बी बना लेते हैं। यहाँ पे जी एक साइड आप क्या नाम दे दो, ए दे दो, एक साइड क्या दे दो, बी दे दो। ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट हो गया बी। यहाँ तक आया। मतलब अगर आप स्टेप्स में लिखना चाहो तो पहले लिख लो, सबसे पहले क्या, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी विथ 8 सेंटीमीटर। सेकंड में उसने क्या बोला, ए को सेंटर लेना और 4 सेंटीमीटर का क्या बनाना, सर्कल बनाना है। तो ए को सेंटर लेने के पहले आप 4 सेंटीमीटर क्या ले लो, रेडियस ले लो। ये हमारे 4 सेंटीमीटर रेडियस होगी। आपको ए को सेंटर ले लो, ए को हमने सेंटर ले लिया। अब बना लेते हैं। अगर बी के लिए आप क्या कर लो, पहले 3 सेंटीमीटर ले लो, इधर रखा, ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। अब आप किसको सेंटर लेना, बी को लेना, तो बी को ले लो। ओके, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख भी लेते हैं। टेकिंग ए एज सेंटर विथ 4 सेमी रेडियस एंड दूसरा क्या आएगा, टेकिंग बी एज सेंटर विथ 3 सेमी रेडियस ड्रॉ सर्कल्स। हमने सर्कल्स क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग में ड्रॉ सर्कल विथ टेकिंग ए एज ए सेंटर, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, अब समझो, अब यहाँ पे मेन चीज चालू होगा। अब यहाँ तक तो एकदम इजी था। अब वो बोल रहा है कि ये जो सेंटर है, मतलब बी का, बी सर्कल का जो सेंटर है, इससे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए। इस पे मतलब इधर से ऐसे एक टेंजेंट आएगी, ऐसे एक टेंजेंट आएगी, दो टेंजेंट ऐसे, और ये जो सर्कल है इसके ऊपर जो टेंजेंट आएगी वो ए से आनी चाहिए। ओके, तो अब समझो क्या है। अब आप क्या करो, एक बार मन में ऐसा सोचो कि एक ही सर्कल है, दूसरा है ही नहीं। मतलब पहले हमने क्या सोचा कि ये बी सर्कल नहीं है, सिर्फ बी पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो हमारा सीन कैसा होगा वो देखो, मैं आपको रफ में एक बार दिखा देता हूँ। तो पहले मैंने देखो ये बन गया, देखो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये मैंने ये सर्कल बन गया, बी सर्कल नहीं है, खाली बी पॉइंट है। सपोज ये बी सर्कल यहाँ पे बनने वाला, बी सर्कल है ही नहीं, खाली ए बी ही है। देखो पहले ए बी था, उसके बाद ही हमने बी से सर्कल बनाया था ना। पहले हमने ए बी बनाया फिर सर्कल, मतलब ऐसा सोचो अभी तक सर्कल है ही नहीं और ये बी पॉइंट है। अब आपको बोला इस पॉइंट से इधर बनाना, तो हमारा प्रोसीजर क्या होता है, ये लिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे होगा, फिर हम क्या लेंगे, सेंटर इसको ले लेंगे और ऐसे क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जो सर्कल ड्रॉ होगा, ये जो दो पॉइंट होगा, इधर क्या आएगा, ऐसा लाइन सेगमेंट आएगा। अब ये जो इधर से ऐसे क्या होगा, लाइन सेगमेंट आएगा और आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आया। ये तो कब जब सिंगल पॉइंट है। अब दूसरा समझो, दूसरा सीन ऐसा है कि सपोज ए नहीं है, ऐसा सोचो, तो आपका ए इधर है और बी इधर है, बी सर्कल है, ए नहीं है। ओके, तो कुछ ऐसा होगा। अगर ए को आप गायब कर दोगे तो ऐसा ही दिखेगा, जब बी को गायब किया था। तो अब बी ए पर से इस पे बनाना है, तो क्या करोगे, ए से इस पे बनाने के लिए पहला हमारा प्रोसीजर वही, ऐसा ऐसा कट करके ये बना के इससे क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा पूरा। वो क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा। ये प्रोसीजर आपको पता ही होगी। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पता है, कॉमन एक चीज आपको देखे, दोनों में ही हम ए बी का क्या बना रहे, बाइसेक्टर बना रहे।
ए बी का ही बना रहे। क्यों ए बी का बना रहे? क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब एक ये पॉइंट से बनाना है और एक ये पॉइंट से, एक ये, तो दोनों में ही कॉमन क्या है? ए बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो आपको करना है कि अब देखो हम फेयर में आ जाते हैं। ड्रॉ, अब आप क्या करोगे, ए बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, उसी से एक सर्कल ड्रॉ करोगे, क्योंकि सर्कल देखो दोनों ही केस मैंने भी आपको रफ में बताया, उसमें यही सेंटर लेके सर्कल बन रहा है, और वही सर्कल पहले इसको इंटरसेक्ट करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, मतलब आपको चार अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल जाएंगे। इसके दो पॉइंट को इधर से टेंजेंट बना दो और इसके दो पॉइंट को इधर से टेंजेंट बना दो, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम देखो करते हैं कैसे। सबसे पहले बी को सेंटर ले लिया, मोर देन हाफ रेडियस ले ली, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ, थोड़ा ज्यादा लेना ताकि आप सर्कल के अंदर आर्क नहीं आए, ताकि हमारे सर्कल के अंदर क्या होगा, ज्यादा मिक्सअप नहीं हो जाएगा। क्या तक आया? अब क्या करोगे, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने स्केल ले लिया, आपको इधर एक पॉइंट मिल जाएगा। ओके, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने एम दे दिया। यहाँ तक आया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एम को सेंटर लेते हैं और क्या लेते हैं, एक साइड का रेडियस लो या दूसरे साइड का लो, दोनों ही रेडियस क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, जो एक साइड का आप रेडियस ले रहे हो दूसरे के साथ मैच हो रहा है, तो ही आपका वो मिड पॉइंट होगा, वरना वो मिड पॉइंट होगा नहीं। देखो ये आ गया, इधर बी आ गया। अब आप क्या करो, एक सर्कल बना दो, ये हमारा सर्कल बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो चार डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल गए, इसको आप कोई ना कोई नाम दे दो। ओके, मैं इधर क्या दे देता हूँ, पी, इधर क्यू, इधर आर, इधर एस। यहाँ तक आया समझ में? अब क्या करना, सिंपल आपको ज्वाइन करना, बट यहाँ मैं आप ज्वाइन करने वाला लास्ट में बता रहा हूँ। पहले हमने जो किया वो हम क्या करते हैं, स्टेप्स में लिख लेता हूँ, ताकि फिर आपको क्या हो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। हमारा क्या दो सर्कल बन चुके थे। अब थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो क्या करोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AB intersect at point M। M में उसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। फिर क्या था, M को सेंटर लिया, तो टेकिंग M को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया, तो टेकिंग M एज ए सेंटर विथ रेडियस, कितना रेडियस हमने लिया था, एम ए जितना, या इसके ऑब्लिक में या इजिकल टू एम बी भी लिख सकते हो, चलेगा। एम ए और एम बी इजिकल टू क्या, दोनों इक्वल ही है, तो हमने क्या एम ए और एम बी जितना क्या लिया, रेडियस लिया, एंड ड्रॉ सर्कल एंड गेट पॉइंट। और हमको कौन कौन से पॉइंट मिल गए, पी, क्यू, आर एंड एस, चार पॉइंट मिल गए। यहां तक समझ में आया? अब लास्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, हमने ज्वाइन किया किसको, देखो यहाँ तक हमारा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। किसको ज्वाइन करेंगे, ये जो हमारा बी है, बी से ये पॉइंट पे टेंजेंट बनानी, टेंजेंट के लिए हमको पॉइंट मिल चुके, तो आप क्या करो, जो इसके बाहर का पॉइंट है उसके इसको ज्वाइन कर दो, बी से पी को ज्वाइन कर दो, और फिर क्या होगा, बी से एस को भी ज्वाइन कर दो, ये आपका एस ज्वाइंट हो गया। तो अब ये जो हो गया ना, बी पी और बी एस, ये दोनों टेंजेंट हो गए। और दूसरा क्या होगा, इस तरफ भी हमको ज्वाइंट करना है, तो आप किसको ज्वाइंट करो, ए को क्यू से ज्वाइंट कर दो और ए को आर से ज्वाइंट कर दो। तो ये हो गया हमारा ए क्यू, और दूसरे साइड मेरा क्या हो जाएगा, ए आर। समझ में? ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट आप क्या लिख लोगे, ज्वाइन, बोलो क्या ज्वाइन किया, बीपी, दूसरा बी एस, एंड दूसरे में क्या, ए क्यू और क्या था, ए आर। तो क्या लिख दोगे, ए आर। कंप्लीट आया। अब इसके नीचे क्या लिख देना का, हैंस। अब आपका क्वेश्चन में से देखना पड़ेगा आपको क्या बनाना था, जो ट्राइंगल जो आपको, अब क्वेश्चन में से आप देखो आपको क्या करना था, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच अदर सेंटर। तो क्या होगा, हैंस बीपी एंड बीएस आर टेंजेंट टू सर्कल विथ सेंटर
बोलो, ये जो बीपी और बीएस कौन से सेंटर, ए वाले सेंटर के लिए है, एंड ए क्यू के साथ दूसरी क्या आ रही है, ए आर, तो क्या होगा ए क्यू और ए आर, ए क्यू और ए आर क्या है, टेंजेंट, ओके, टेंजेंट किसके ऊपर है, टेंजेंट टू, तो टू सर्कल, ओके, कौन से सर्कल पे, विथ सेंटर ए की जगह अभी क्या आ जाएगा, विथ सेंटर बी, मतलब बी वाले सेंटर पे अभी जो आ रही है वो क्या है, नई टेंजेंट है। समझ में आया, देखो हमारा लास्ट पॉइंट समझ ले एक बार, क्या है, जॉइन बीपी एंड बीएस एंड ए क्यू और ए आर, मतलब बीपी और बीएस, ए क्यू और ए आर, इसको हमने ज्वाइन किया, फिर हम क्या बोल सकते हैं, अब क्या, हैंस बीपी, मतलब बीपी ये वाली साइड, और बीएस, ओके, बीपी और बीएस आर द टेंजेंट, ये टेंजेंट है किसके ऊपर, टेंजेंट टू सर्कल विथ सेंटर ए, विथ सेंटर ए वाला सर्कल, मतलब सर्कल जिसका सेंटर ए है उसके ऊपर टेंजेंट है। दूसरा हमारा क्या है, ए क्यू, मतलब ए क्यू इधर वाली, ये वाली ए क्यू और ए आर, ये कौन से सर्कल पे, जिसका सेंटर बी है, तो क्या होगा, ए क्यू एंड ए आर टेंजेंट टू सर्कल विथ सेंटर बी, जिसका सेंटर बी है उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। ओके, विद दिस वी कंप्लीट अवर फिफ्थ कंस्ट्रक्शन, नाउ वी विल मूव टू सिक्स्थ कंस्ट्रक्शन।